नमस्कार, न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा और बड़ी खबर है, आप विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आ चुका है। आतिशी के घर से निकली क्राइम ब्रांच की टीम, नोटिस देकर आतिशी के घर से वो निकली है और लगातार जो है इसको लेकर के सियासत काफी तेज होती दिखाई पड़ रही है। आतिशी के घर से टीम निकल चुकी है, आतिशी के स्टाफ को नोटिस देकर निकली है क्राइम ब्रांच की टीम। समन पर आपका बयान भी जारी हो चुका है। क्राइम ब्रांच को नौटंकी बना दिया गया है, ऐसे आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मेरे घर पर 2 से 3 घंटे नौटंकी हुई, साथ ही साथ नोटिस में ना कोई धारा ना क्रिमिनल ऑफेंस, 48 घंटे में केवल चिट्ठी देकर गए हैं, ऐसा आतिशी ने आरोप लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड गोवा में साजिश रची गई है, दिल्ली के अफसर डरपोक हो गए हैं। इस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच वाले 3-4 घंटे की इस नौटंकी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को एक नोटिस देके गए। आज सुबह भी मेरे घर आकर भी 2-3 घंटे की नौटंकी के बाद एक ये नोटिस देके गए। अब ये नोटिस भी मजेदार है। ये नोटिस ना तो एफआईआर है, ना ये किसी प्रकार का समन्स है, ना इसमें आईपीसी की कोई धारा, ना इसमें सीआरपीसी की कोई धारा, ना इसमें पीएमएलए की कोई धारा, ना इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की कोई धारा। तो कुल मिला के क्राइम ब्रांच 48 घंटे की नौटंकी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मुझे एक एक चिट्ठी देके चला गया है। तो एक और बड़ी खबर आ रही है, आपके आरोप पर बीजेपी का बयान आया है। समन से भाग रहे हैं केजरीवाल। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि क्राइम ब्रांच नौटंकी कर रही है और लगातार इस तरीके के नोटिसेस भेजे जा रहे हैं जिसमें किसी भी धारा का नहीं इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वहीं बीजेपी जो है पलटवार करते हुए सामने आई है और उन्होंने कहा है कि केजरीवाल जो है समन से भाग रहे हैं। ईडी जिस तरीके से लगातार उनको बुलावा भेज रही है लेकिन केजरीवाल वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं, यानी साफ तौर पर बीजेपी ने कहा कि भागने का मतलब भ्रष्टाचार में शामिल होना है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है लेकिन सीएम केजरीवाल जवाब नहीं देना चाहते हैं। आज सम्मन अरविंद केजरीवाल को जा चुके हैं और संवैधानिक पद पर बैठे होने के बावजूद भी वो उस सम्मन से बच रहे हैं। तो हमारा तो ये मानना है कि दिल्ली में जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है शराब नीति में, और अरविंद केजरीवाल का इस तरह से भागना, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं इस घोटाले में उनका बहुत बड़ा हाथ है जिससे वो बचना चाहते हैं। लेकिन जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। अब तक आतिशी जी भी अरविंद केजरीवाल जी की तरह कह रहे थे हमारे पास सबूत हैं, हमारे 7 एमएलए खरीदने की कोशिश की जा रही है। अब जब दिल्ली पुलिस बीजेपी की कंप्लेंट के ऊपर सबूत मांग रही है, क्राइम ब्रांच के लोग पहले अरविंद केजरीवाल जी के घर गए तो अरविंद केजरीवाल जी घर छोड़कर भाग गए। अब पता चला है कि क्राइम ब्रांच वाले आतिशी जी के पास गए कि बहन आप ही सबूत दे दीजिए, आप ही वो नंबर दे दीजिए जिसने फोन किया, हम उसको ढूंढ कर लाएं, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करें, उसको जेल में डालें जो तुम्हारे एमएलए को खरीदना चाहता है। अब वो भी गायब हो गई क्योंकि ना कोई खरीदने वाला था ना कोई बिकने वाला था। ईडी से ध्यान हटाने के लिए ये एक अडंबर रचा गया था, एक जंजाल रचा गया था जिसके अंदर आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल जी खुद ही फंस गए हैं। तो दिल्ली में जिस तरीके से सियासी हलचल हो रही है उस पर सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा के पास। वरुण, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि क्राइम ब्रांच नौटंकी कर रही है और नोटिस जो दिया गया है उसमें किसी तरीके की धाराएं नहीं लगी हैं, वहीं बीजेपी कह रही है कि वो भाग रहे हैं। ईडी पूछताछ करती है तो मुख्यमंत्री भाग जाते हैं, क्राइम ब्रांच के लोग आते हैं तो आतिशी अपने घर पे नहीं मिलती है। आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है?
देखिए, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। आतिशी और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से आरोप लगाए, बीजेपी ने सीधे तौर पे इसमें अपनी रिपोर्ट को दर्ज कराया और अब इसी आधार पर क्राइम ब्रांच अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। क्राइम ब्रांच ने कल भी मुख्यमंत्री आवास पर, आपको याद होगा, खूब तमाशा हुआ। 2 से 3 घंटे वहां पर बैठे रहे अधिकारी। रिसीविंग की बात आई कि सीएम ऑफिस रिसीविंग चाहता है। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने कहा कि इसमें रिसीविंग का कोई सवाल नहीं उठता, हम नोटिस देंगे, नोटिस देके चले जाएंगे। तो उसमें रिसीविंग किस तरीके की, लेकिन उसके बाद भी रिसीविंग दी गई। आज भी जो है वो सुबह 10 बजे आतिशी के घर पर क्राइम ब्रांच के अधिकारी पहुंचे, वहां पर करीब 2 से 3 घंटे बैठे रहे। वहां भी वही प्रक्रिया रही जैसे कल थी और उसके बाद एक ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आए आम आदमी पार्टी के नेता और फिर बीजेपी के नेता। लेकिन बहुत स्पष्ट बात है कि एक तरफ जहां आप ये आरोप लगा रहे हैं कि 7 लोगों को, 7 विधायकों को खरीदने की बात की गई, उनको फोन किया गया, तो बीजेपी या फिर कोई भी व्यक्ति इस बात का आधार जानना चाहता है कि आखिर उसके पीछे कारण क्या है। क्या सच में आपके पास कोई ऐसी रिकॉर्डिंग है जिसके आधार पर आप ये बात बोलना चाहते हैं? क्या सच में आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसके आधार पर आपने इतनी बारीक बात को रखा? और शायद यही वजह है कि बीजेपी लगातार अपनी इस बात को आगे बढ़ाती नजर आ रही है और उसी आधार पर क्राइम ब्रांच अपनी बात को रखती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक बहुत स्पष्ट बात है पल्लवी कि परिस्थितियां जो बनी है दिल्ली के अंदर इस समय, ताजा राजनीतिक हालात, एक तरफ हाल ही में प्रदर्शन हुआ बीजेपी का भी, आम आदमी पार्टी का एक दूसरे के आमने सामने वाला प्रदर्शन था जिसमें चंडीगढ़ मेयर चुनाव की बात थी। इसके अलावा ईडी के लगातार सम्मान देने के बाद अरविंद केजरीवाल ईडी के समकक्ष पेश नहीं हो रहे हैं। और तीसरी बात, यह मुद्दा उठाना कि ऑपरेशन लोटस देते हुए नाम कि कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है दिल्ली में आम आदमी पार्टी को अस्थिर करना। तो जो परिस्थितियां बनाई हैं इस समय, उससे स्पष्ट बात है कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे को जमीनी स्तर पर बुलाना चाहती है। लेकिन आपको ये स्पष्ट जरूर करना होगा कि आखिर किन लोगों ने संपर्क किया और कैसे। बिल्कुल वरुण, एक सवाल उठता है, जैसे जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया, तो जाहिर तौर पर जब आरोप लगाया है तो आपके पास कुछ तो तथ्य होंगे, कुछ तो जानकारी होगी। वो जानकारी साझा क्यों नहीं की जा रही है? और ऐसे में जिस तरीके से आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो उनके घर पर नोटिस आया लेकिन किसी तरीके की धाराएं नहीं थी, तो सवाल ये है कि क्राइम ब्रांच किसकी तरफ से नोटिस दे रहा है? क्या ये बीजेपी की तरफ से कहा गया कि उन पर ये आरोप लगाए गए हैं इसलिए नोटिस दिया जा रहा है, या फिर आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से इल्जाम लगाया है कि उनके नेताओं को खरीदने की कोशिश की जा रही है उस आधार पर हो रहा है? देखिए, जब आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बात को रखा गया कि कहीं ना कहीं उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी के कुछ नेताओं ने आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को संपर्क किया और उसकी रिकॉर्डिंग उनके पास है। ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ईडी के संबंध के बाद अगर ईडी के समकक्ष पेश हुए तो इनको गिरफ्तार करने की साजिश रची जाएगी और ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर अस्थिर हो जाएगी और बीजेपी अपनी सरकार उस समय बनाने का प्रयास करेगी। इसलिए विधायकों को जोड़ तोड़ करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया। उसी आधार पर बीजेपी ने एक कंप्लेंट दायर करी दिल्ली पुलिस के बाद कि ये जितनी बातें की गई हैं इस बाबत कहीं ना कहीं जांच को आगे बढ़ाया जाए और स्पष्टीकरण जरूर लिया जाए कि आखिर कौन से ऐसे नेता थे बीजेपी के जिन्होंने उनके आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को संपर्क किया, विधायकों को संपर्क किया। ये स्पष्टीकरण आना बहुत जरूरी है। लेकिन आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आतिशी की, तो उसमें भी इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं रखा जा सका कि आखिर किन नेताओं के बयानों के आधार पर, किन नेताओं के संपर्क करने के आधार पर आम आदमी पार्टी ने इस आरोप को लगाया। दूसरी बात, अब जो सीधे तौर पे क्राइम ब्रांच की नोटिस दिया गया है उसमें भी ये स्पष्टीकरण मांगा है कि आपने जो भी बयान दिए हैं उन बयानों को आधार बनाकर उसके साथ सबूत लेकर आप अगर इस बात को आगे रखेंगे तो हम अपनी जांच को आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास एक कंप्लेंट आई है, उसी कंप्लेंट के आधार पर क्राइम ब्रांच चाहता है कि जांच को आगे बढ़ाया जाए। 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम राज्यों में इस तरीके की राजनीतिक हलचल और जिसे हम कह सकते हैं एक ट्रेलर के तौर पर दिखाई पड़ रहा है जिसमें दिल्ली भी शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला। अच्छे कामों में विपक्ष हल्ला करने आ जाता है, ऐसा मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आरोप लगाया है। आपको केजरीवाल से दुश्मनी है, केजरीवाल आप जनता के बच्चों से तो दुश्मनी ना करो। यानी साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल जो है यहाँ पर स्पष्ट करते हुए कि किस तरीके से इन पर लगातार जो है हमला करने की विपक्ष कोशिश कर रहा है। 75 साल में जो नहीं हुआ 5 साल में कर दिखाया। दिल्ली में स्कूल तो बनते रहेंगे, ऐसे ही केजरीवाल ने कई बयान दिए हैं। आज ये सारे हमारे पीछे पड़े हैं, सारी एजेंसी छोड़ दी केजरीवाल के पीछे, संजय सिंह के पीछे, मनीष सिसोदिया के पीछे, सतिंदर जैन। उनका क्या कसूर है?
मनीष सिसोदिया का कसूर है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा था। सतिंदर जैन का कसूर है कि वो अच्छे अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बना रहा था। आज अगर मनीष सिसोदिया स्कूलों पे काम नहीं कर रहा होता, ये उसको गिरफ्तार ना करते। आज अगर सतिंदर जैन ने मोहल्ला क्लिनिक और दवाइयों का इंतजाम नहीं किया होता, वो उसको गिरफ्तार नहीं करते। इन्होंने सारे षड्यंत्र रच लिए, लेकिन हमको झुका नहीं पाए। हमने कहा काम तो चलेगा, काम तो करते रहेंगे हम लोग। तुम अगर ये सोचो कि हम स्कूल बनाना बंद कर देंगे, स्कूल तो बनेंगे, चाहे केजरीवाल को भी जेल में डाल दो। तुम जो सोचो कि अस्पताल बनाना बंद कर देंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाना बंद कर देंगे, स्कूल तो अस्पताल तो बनेंगे, मोहल्ला क्लिनिक तो बनेगा, जनता का इलाज तो होगा, चाहे केजरीवाल को भी जेल में डाल दो। आज ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। क्यों? करोड़ों बच्चे जिनको हमने स्कूलों में पढ़ाया, गरीबों के बच्चे, उनके मां बाप का आशीर्वाद हमारे साथ है। वो करोड़ों लोग जिनका फ्री में इलाज हुआ, जिनका अस्पतालों के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर फ्री में इलाज हुआ, उन सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। और जिसके साथ गरीब का आशीर्वाद होता है, उसके साथ भगवान का आशीर्वाद होता है, उसके साथ भगवान होता है। ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ, सब। हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का ही तो इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। कौन सा गलत काम किया? आपसे बस एक ही मेरा निवेदन है, बहुत प्यार मिला है आप लोगों का, बहुत आशीर्वाद मिला है, अपना ये आशीर्वाद बनाए रखना, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अखिलेश के निमंत्रण वाले बयान पर कांग्रेस ने कहा है कि अगले हफ्ते में यात्रा यूपी में जाएगी। जयराम रमेश ने यह बयान दिया है, यूपी में एंट्री से पहले अखिलेश को आमंत्रण देंगे। राहुल की यात्रा में शामिल होने पर अखिलेश यादव ने कहा था कि बड़े आयोजनों में नहीं मिलता है आमंत्रण। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यक्रम के लिए हम खुद निमंत्रण कैसे मांगे। जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। देखिए, मुश्किल तो ये है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता। तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण? मंदिर में तो निमंत्रण मिला था आपको? अपने आप मांगने से मिला। जब आवाज उठाई हम लोगों ने कि बताओ हमारा घर गंगा जल से धोया, तब सुनने में आया कि उन्होंने कहा निमंत्रण दे दो, ठीक है इनको। तो इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं मानस लखनऊ से। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। मानस, जिस तरीके से हम अखिलेश यादव का बयान सुन रहे हैं कि मांगने से निमंत्रण नहीं लिया जाता है, और ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से भी खबर आ रही है कि उनको निमंत्रण दिया जाएगा क्योंकि यात्रा जो है अब उत्तर प्रदेश पहुंचेगी, तो ऐसे में क्या उम्मीद की जाए, क्या अखिलेश यादव जाएंगे? देखिए, अगर पिछली बार का तजुर्बा तो ये कहता है कि अखिलेश यादव का शामिल हो पाना शायद मुमकिन ना हो पाए, क्योंकि आपको याद होगा जब पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश से होकर गुजरी थी। उस वक्त राहुल गांधी की तरफ से अखिलेश यादव और मायावती दोनों को ही निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन दोनों ने ही शुभकामनाएं देकर के काम चला लिया था। दोनों ही इस यात्रा में शामिल नहीं हुए थे। उस वक्त भी समाजवादी पार्टी के जो रणनीतिकार थे वो इस बात के कतई पक्ष में नहीं थे कि कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में या राहुल गांधी के पीछे समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा कद्दावर नेता और खासतौर से अखिलेश यादव पीछे चले, क्योंकि समाजवादी पार्टी को ये लगता है, और ये हकीकत भी है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ सबसे कोई मजबूत दल है तो वो समाजवादी पार्टी है। उसका अपना यहाँ पर जनाधार है और कांग्रेस की स्थिति कैसी है ये किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस के झंडे के नीचे समाजवादी पार्टी को जाना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए उन्होंने शुभकामनाओं का एक पत्र भेज करके ही अपना काम पूरा कर लिया था। लेकिन इस बार थोड़े से हालात बदले हुए हैं, लेकिन जो तलखी अखिलेश यादव के बयान में नजर आई, एक तंज जो नजर आया, वो निश्चित तौर पर इस बात को दिखाता है कि रिश्तों में जिस तरीके की कड़वाहट बीते 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली थी वो अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। इसके 2 बड़े उदाहरण हैं। एक तो ये कि जब कांग्रेस पार्टी से समझौते का ऐलान करना हुआ सीट शेयरिंग का,
तो अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि 11 सीटें उनको दे दी गई हैं, जिस पर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई कि उनको विश्वास में नहीं लिया गया, उनकी उम्मीद ज्यादा है। दूसरा, जब समाजवादी पार्टी ने 16 उम्मीदवारों की सूची जारी की, उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी को भरोसे में नहीं लिया गया और सूची मीडिया में जारी कर देगी। उस वक्त भी कांग्रेस को बहुत अच्छा नहीं लगा और नेताओं के उनकी तरफ से भी बयान आने शुरू हो गए थे। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी को निमंत्रण मिलता भी है तो ऐसा लगता नहीं है फिलहाल वर्तमान हालातों को देखते हुए कि अखिलेश यादव राहुल गांधी की अगुवाई में चल रहे किसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि इतना जरूर कहा जा रहा है कि बेहतर होता कि जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश यादव ने गठबंधन के बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था, ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में देखने को मिलता कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी भी मिलकर के कोई साझा कॉन्फ्रेंस करते या कोई एक साझा मंच एक साझा करते जिसपे आम लोगों के बीच में एक मैसेज आता कि इंडिया गठबंधन एकजुट है। बिल्कुल 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 मानस, आप नजर बनाए रखें और कहीं ना कहीं ये तल्खी जो है एक नई तस्वीर की तरफ इशारा भी करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड की नई सरकार कल पेश करेगी फ्लोर टेस्ट। हैदराबाद से झारखंड लौटेंगे गठबंधन के विधायक। आज शाम 6 बजे झारखंड लौटेंगे सभी 36 विधायक। कल फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे जेएमएम कांग्रेस के विधायक। तो बड़ा दिन है फ्लोर टेस्ट के लिए, और किस तरीके से फ्लोर टेस्ट होता है, क्या फ्लोर टेस्ट में जेएमएम और कांग्रेस की जीत होती है या नहीं, इस पर नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल जो है हैदराबाद से झारखंड की तरफ रवाना हो चुके हैं तमाम विधायक। तो दिल्ली दौरे पर बिहार के दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी आला कमान से नेताओं ने की है मुलाकात। विनोद तावड़े से मिले सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, अमित शाह से भी मिले दोनों डिप्टी सीएम। तो बिहार से भी बड़ी हलचल की खबर है और दोनों डिप्टी सीएम जो है वो अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, साथ ही साथ विजय तावड़े से भी मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं। वो विधायकों पर विश्वास नहीं करते, विधायक का अपमान करते हैं। विधायक को बंधुआ मजदूर बनाने वाले मानसिकता से मुक्त होनी चाहिए कांग्रेस को। विधायक जनता के जनादेश को लेके आता है और विधायक को अपनी निर्णय करने का अधिकार होना चाहिए। उसको बांध कर रखना, उसको भयभीत करना, ये कतई उचित नहीं। हमारे साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। सम्राट जी, अमित शाह से भी अभी मुलाकात हुई है, बाकी और कई नेताओं से आपने मुलाकात की, क्या सर थोड़ा नीचे। हमारे साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं। आज सुबह से बड़े नेताओं, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है आप लोगों ने, क्या उद्देश्य, क्या सब कुछ ठीक ठाक है बिहार में? एकदम ठीक है, उसमें दिक्कत कहाँ है? कोई गड़बड़ की स्थिति बुझा रहा है क्या? एकदम स्पष्ट रही है। 2020 का जो मैंडेट मिला था उसका सम्मान हम लोगों ने किया है और देश के आदरणीय गृह मंत्री जी का स्पष्ट निर्देश भी है हम लोगों को कि आप जिन्हें जो संकल्प लिया था 2020 का और हमारा जो 7 निश्चय 2 का कमिटमेंट है 10 लाख लोगों को रोजगार देने का, जिसमें 1,75,000 शिक्षकों की बहाली का हम लोगों ने शुरुआत किया था, इसको आगे ले जाएंगे। लोकसभा की तैयारी की भी बात हुई कि सीट शेयरिंग फार्मूला अभी से डिस्कस हो रहा है, तय हो रहा है, कौन लोकसभा की क्या तैयारी होगी? अभी तो वो तो शीर्ष नेतृत्व करेंगे, हमें प्रदेश का दायित्व है, प्रदेश में काम करना है। एक आखिरी सवाल सर, कि जिस तरीके से ये बार बार इधर उधर हो रहा है, आपको लगता है कि जनता में इसका कोई रोष नहीं होगा बिहार में, जो पलटा पलटी अदला बदली? यादव जी का इतना खराब इमेज है, जो गुंडागर्दी लालू जी के राज में रहा है। आज 1.5 साल गलती से सत्ता में आ गए थे तो जमीन माफिया, शराब माफिया और बालू माफिया रोड दिख रहे थे, उस सब का विलय शुरू करूंगा। तो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, इनका कहना है कि जो गुंडाराज लालू यादव के समय में था और 1.5 साल में जो इन्होंने फिर से ये काम शुरू किया था उसका बहुत जल्द वो इलाज करेंगे, ये कहना है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का। कैमरामैन भरत रावत के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो वहीं तेजस्वी पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला।
सारी फाइल खोलेंगे, उन्होंने ये कहा है। साथ ही साथ जो सरकार में थे सब ठेकेदार थे, सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया है। सबका इलाज होगा। ये बालू माफिया, शराब माफिया से जुड़े लोग हैं। एक एक व्यक्ति की जांच होगी, खेला होगा, बोलने वालों को खिलौना जरूर देंगे। सारा फाइल खोलेंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये लोग जितने लोग सरकार में थे ना, ये सब ठेकेदार वाले सरकार थे। सबका इलाज होगा। और ये बालू माफियाओं से जुड़े हुए लोग हैं, शराब माफिया से जुड़े लोग, एक एक व्यक्ति की जांच होगी। और ये जो लालू प्रसाद जी के बेटे बोल रहे हैं ना, खेला होगा, खेला के लिए हम लोग खिलौना उनको जरूर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए न्यूज़ 24।